प्रश्न है, प्रत्येक परमाणु की स्वभाव अर्थ पर्याय होती है। देखो परमाणु में क्या योग्यता है, परमाणु रूप रहे, वो परमाणु एक एक द्रव्य है या स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण के कारण वो अनेक परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको हम बंध होता है उनका स्कंद बनता है। समझ में? तो जो परमाणु की जो कोई अवस्था है उसको कहेंगे स्वभाव अर्थ पर्याय। और स्कंध में ही उन सभी परमाणुओं की मिलकर नहीं कहेंगे हम, प्रत्येक परमाणु की अवस्था तो जुदी जुदी है, स्कंध में रहते हुए भी तब जो उसकी अवस्था होती है तब उसको हम कहेंगे उसका विभाव है। अर्थ पर्याय का अर्थ है प्रदेशत्व गुण छोड़कर अन्य सभी शेष अनंत गुणों की जो अवस्था होगी उसको कहेंगे अर्थ पर्याय। परमाणु की जो अर्थ पर्याय उसको कहेंगे स्वभाव अर्थ पर्याय। वही परमाणु जब स्कंध में जुड़ जाएंगे तो उसकी जो अवस्थाएं होगी उसको कहेंगे विभाव अर्थ पर्याय। यहाँ तक बात है। अब कहेंगे प्रश्न ये है, तो सब परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेद समान है क्या? नहीं। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण है, तो प्रत्येक गुण की जो जिसको हम कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद, जो मिनिमम है वहाँ से लेकर उसमें भी अनंत होते हैं, मिनिमम को भी उसको एक गुण भी कहेंगे, तो उसमें अनंत तक कुछ भी वेरिएशन हो सकता है। यानी स्वभाव अर्थ पर्याय परमाणु की इटसेल्फ उसमें जो अलग अलग उसके अंश हो गए अविभाग प्रतिच्छेद हो गए, इसलिए मिनिमम है इसलिए स्वभाव ऐसा उसका अर्थ नहीं होता, कोई भी हो सकती हो। दूसरा प्रश्न है, क्षोभक्षम ज्ञान जब बढ़ता है तो अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं कि अविभाग प्रतिच्छेद पर कर्म का आवरण हटता है? कर्म कोई अविभाग प्रतिच्छेद पर आवरण नहीं डाल रहा। ज्ञान गुण में जितने अविभाग प्रतिच्छेद है, कितने हैं, तो केवल ज्ञान हर समय प्रकट करे ऐसी उसकी योग्यता है। तो जो अपने स्वयं की योग्यता से जो पर्याय प्रकट होती है वो कितने अंश लेकर प्रकट हुई है उसको कहेंगे वो ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद है। उस समय कर्म के अपने अविभाग प्रतिच्छेद जुदे हैं। ये कर्म आवरण डालता है कहना ये तो भाषा है, ऐसा नहीं कि अंदर ज्ञान है और उसके ऊपर आवरण आया, ऐसा नहीं होता। पर्याय ही उतने हीन रूप परिणमित होकर प्रकट हुई है और वहाँ सामने कर्म की अवस्था देखी तो क्या था वहाँ पर, उसका विशिष्ट उतना क्षोभक्षम चल रहा था। यानी कर्म के अपने अविभाग प्रतिच्छेद जुदे हैं और यहाँ जीव के ज्ञान के जुदे हैं। हाँ ऐसा कहेंगे, जीव का ज्ञान बढ़ गए जब कहेंगे तो क्या कर्मों में क्या होगा, वो ज्ञानावरण का अनुभाग घट गया ऐसा हम कहेंगे, उसकी बात है।